हालेलुया हालेलुया। आप निकालेंगे मरकुस अध्याय 12 मार्क अध्याय 12 और उसका 41 से 44 तक। त्याचे 41 ते 44 पर्यंत। मरकुस 12 मार्क अध्याय 12 उसका 43 से 41 से 44 तक। 41 से 44। वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर में भंडार में किस प्रकार से पैसा डालते हैं। बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अधीरे के बराबर थी डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ था अर्थात अपनी सारी जीविका दे दी है। मग येशू भांडारासमोर बसून लोक त्या भांडारात पैसे कसे टाकत आहेत हे पाहत होता। तेव्हा पुष्कळ धनवान लोक मोठमोठ्या रकमा टाकत होते। तेव्हा एक गरीब विधवा आली व तिने 2 तोल्या म्हणजे 1 दमडी टाकली। तेव्हा त्याने आपल्या शिष्यांना जवळ बोलावून घेऊन त्यांना म्हटले, मी तुम्हाला खचित सांगतो की जे भांडारात टाकत आहे त्या सर्वांपेक्षा या गरीब विधवेने अधिक टाकले आहे, कारण त्या सर्वांनी आपल्या विपुलतेने टाकले, परंतु तिने आपल्या कमताईतून आपले होते नव्हते म्हणजे आपली सर्व उपजीविका टाकली। हम प्रार्थना करें। आपण प्रार्थना करू। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती वचन की सेवा को आपके हाथों में देती हूँ। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। वचन की सेवा को हम आपके हाथों में देते हैं। वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हुए पालन करने के लिए तू मदद करना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। प्रिय हम यहाँ देखते हैं कि जैसे अभी यीशु मंदिर में बैठा है आणि प्रियांका आपण इथे पाहतो की येशू ख्रिस्त मंदिरात बसलेला आहे मंगलवार के दिन में मंदिर में बैठा है आणि मंगळवारच्या दिवशी तो मंदिरात बसलेला उपदेश आहे। दिया, त्याने उपदेश बहुत दिला, कुछ हो गया। खूप काही झालेलं अब आहे। हम देखते हैं कि वो मंदिर में बैठ के कुछ देख रहा है। आणि आता आपण पाहतो की तो मंदिरात बसून काहीतरी पाहत आहे। मंदिर में बैठकर देख रहा है कि लोग कैसे प्रभु को पैसा दे रहे हैं। आणि मंदिरात बसून तो पाहतोय की लोक कशी देवाला पैसे देत आहेत, हाँ, कितना पैसा दे रहे हैं, किती पैसे देत उनका आहेत, हृदय कैसा है, त्यांचं हृदय वो कसं कैसे आहे रीति से डाल रहे आणि हैं, कशा रीतीने ते लोक ये सब टाकतात बातें वो देख रहा था। आणि ह्या सगळ्या गोष्टी तो पाहत इसलिए होता। प्रियो प्रभु हमेशा आपको देखता है। मैंने आपको कल भी बताया था, कभी प्रार्थना में बताया कि संडे के दिन में जब भी हम मंदिर में आते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह हम सबको देखता है, टहलता है, घूमता है और हमें देखता है कि हम क्या करते हैं। देने के विषय पे, पैसे के विषय पे हमारे मन में क्या सोच है, हम देते समय कैसे कुड़कुड़ाते हैं, क्या हमारा मन कुड़कुड़ाता है, क्या हमारा हाथ देने के समय पे सोचो 500 की नोट आई, अरे कितनी ज़्यादा है, चलो कहाँ है 10 रुपये की नोट ढूंढो, 10 रुपये की नोट ढूंढते, ऐसा करता है क्या, ये सब प्रभु देखता है। आणि कालच पवित्र आत्म्याद्वारे आपल्याला शिकवण्यात आलं की मंदिरामध्ये येशू ख्रिस्त उपस्थित असतो आणि तो सगळ्या गोष्टी पाहत असतो आणि तसंच दान दशम देताना तो आपल्याला पाहत असतो की आपण जेव्हा देवाला देत असतो तर 500ची नोट हातामध्ये आली तर आपण असा विचार करतो की एवढं कशाला देवाला द्यायचं म्हणून 10ची नोट काढते। ह्या सगळ्या गोष्टी देव पाहत हम असतो। यहाँ देखते हैं कि यीशु ने उस कंगाल विधवा को दान देने के लिए मना नहीं किया। आणि आपण इथे पाहतो की देवाने त्या कंगाल विधवेला दान देण्यासाठी मना नाही केलं। मंदिर में जितने दान डाल रहे थे, जितने धनी लोग दान डाल रहे थे, उन धनी दान डालने वाले लोगों को दान आने के बाद भी ऐसा उस विधवा को नहीं कहा तेरे पास पैसा नहीं है ना मत डाल, ऐसा नहीं बोला। उसने क्या बोला, जो तेरे पास है वो मंदिर में डाल। आणि मंदिरामध्ये श्रीमंत लोक आली होती आणि श्रीमंत लोक खूप पटीने दान देत होती, तरी सुद्धा त्या गरीब विधवेला तो असं नाही म्हणाला की तुझ्याकडे काही नाही आहे म्हणून तू देवाला दान देऊ नको। उसने ऐसा नहीं कहा। आणि देव असं इसलिए नाही मंदिर म्हणाला। में दान देना ये हमारा मसीहों का कर्तव्य है। आणि मंदिरामध्ये दान देणं हे ख्रिस्ती लोकांचं और कर्तव्य आहे मसीहों की ड्यूटी है कि हम मंदिर में ऑफरिंग दें। आणि ख्रिस्ती लोकांची ड्युटी आहे की त्यांनी मंदिरामध्ये और offering मंदिर में द्यावं। हमें क्या क्या देना है। आणि मंदिरात आपल्याला काय काय द्यायचं सबसे आहे। पहला दशांश। सर्वात पहिले दशांश। दशांश ये प्रभु का हक है, आणि दशांश तो देवाचा हक्क वो आहे हमें प्रभु को देना है। आणि ते आपल्याला देवाला द्यायचं आहे। दान, जब हम प्रभु को मिलने आते हैं तब प्रभु को हमें दान देना है। आणि दान जेव्हा आपण देवाला भेटायला येतो तेव्हा आपण देवाला दान दिलं और पाहिजे। तीसरा हम कर जैसे यहाँ लिखा है ना, कर भरना, यानी हमने जो जैसे करी से हमें यहाँ लिखा है कैसे को कर देना चाहिए क्या, तो हम जैसे देखते हैं कर भरना, यानी हम चर्च में जो फंड का रूल निकाला है, फंड भरना हमारा कर्तव्य है। आणि कर भरणं म्हणजे फंड भरणं हे आपलं कर्तव्य आहे, ते आपण देवाला दिलं पाहिजे। जैसे उस काल में जो राजा था कैसर, वो कर लेता था। आणि जसं त्या काळामध्ये राजा कैसर होता आणि तो कर घेत होता। पैलेस्टियों के काल में, शिमशोन के काल में जब पैलेस्टी लोग राज्य कर रहे थे तो वो लोगों से कर लेते थे। आणि शिमशोनच्या काळामध्ये पहिले लोक राजा करत होते आणि लोक कर घेत वो होते। कर क्यों लेते थे, आणि ते लोक कर का राज्य घ्यायचे? चलाने के लिए।
राज्य चालवण्यासाठी. उसी रीति से चर्च आज फंड क्यों लेता है? आणि त्याच रीतीने चर्च आज फंड का घेतो? क्योंकि चर्च चलना चाहिए. कारण मंडळी चालली पाहिजे. चर्च चलाना आसान काम नहीं आणि है. मंडळी चालवणे ही आसान काम नाही. आज इस संसार में मंदिर है, मस्जिद है, उन्हें बहुत डोनेशन मिलता है, बहुत डोनर होता है. उनके लिए बाहर गाँव से पैसा, मतलब वहाँ के लोग बहुत देते हैं. उनके अकाउंट में लाखों लाखों होते हैं. आणि या जगामध्ये मंदिर आहेत, मस्जिद आहेत, त्यांची जी लोक आहेत त्यांना खूप काही पैसे देतात. उनकी संस्था होती है. त्यांची संस्था लेकिन असते. हमारी क्रिश्चियनिटी की संस्था नहीं है. पण ख्रिश्चन लोकांची काही संस्था और नाही. ऑलरेडी जैसे लोगों के मन में बैठा है ना, बाहर गाँव से क्रिश्चियन लोगों को पैसा आता है. पहले आता था, मैं मान नहीं करती हूँ, हमको नहीं आया प्रभु की वजह से, लेकिन दूसरे बहुत सारे चर्चेस को आता है. लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट बैठने के कारण मोदी ने बंद किया है. आणि खूप लोकांना असं वाटतं की यांचं चर्च आहे, मग बाहेरगावावरून यांना पैसे येत असतील. मग पहिले येत होते, आम्हाला तर नाही येत, पण बाकीच्या लोकांना येत होते. पण मोदी जेव्हापासून बसले तेव्हापासून ते पण येणं बंद लेकिन चर्च केलं. चलाता कौन है? आणि मंडळी चालवतो कोण? प्रभू. ये मोदी को नहीं मालूम, आणि हे मोदीला नाही माहिती, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं है. त्यांचा विश्वासही नाही आहे. उसे इतना ज्ञान नहीं है. त्याला इतकं ज्ञान उसे नाही. मालूम है यीशु प्रभु है, त्याला माहित आहे की येशू प्रभू आहे, यीशु अच्छा है. येशू चांगला अपने आहे. भाषण में वो यीशु के बारे में बात करता है, आणि तो म्हणून भाषणामध्ये येशू बद्दल बोलतो क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करता आणि है. ख्रिश्चनिटी बद्दल तो लेकिन बोलतो. उसे ये नहीं मालूम आणि त्याला हे नाही माहिती. बाहर का फंड आना बंद हुआ तो सब चर्च बंद हो जाएगा. आणि बाहेरगावचं फंड येणं बंद झालं तर सगळे चर्च बंद होऊन चर्च जातील. सेवा करना छोड़ देगा. किंवा चर्च सेवा करणं सोडून देईल. चर्च में आने वाले लोगों का ड्यूटी है चर्च चलाना. आणि चर्चमध्ये येणाऱ्या लोकांचं कर्तव्य आहे मंडळी अगर चालवणं. चर्च में आप बराबर से दशांश दोगे, आणि मंडळी तुम्ही बरोबर ते दशांश टाका. आपका दान बराबर से आप तुमचं डालोगे, दान तुम्ही बरोबरीने तो टाका. मेरी ख्याल से ये फंड की योजना भी करना जरूरत नहीं पड़ता. आणि माझ्यामध्ये या फंडाची योजना पण बनवायची काही गरज लेकिन पडली नाही. कलीसिया में आने वाले लोग दशांश देते नहीं. बड़ा जो उत्पन्न का दशांश होता है जो एक जिसके ऊपर कलीसिया चलती है, वो बराबर से लोग देते नहीं. आपको ऐसा लगता होगा कि अरे ऐसे कैसे बोल रही थी, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे ही चर्च का मैं बात कर रही हूँ दशांश नहीं डालते. आणि आपल्याच मंडळीतल्या लोकांचं मी बोलत आहे की लोक दशांश बरोबरीने लोग टाकत नाही. लाइट का बिल, घर का भाड़ा, बहुत सारी चीजें उसमें से वो भरते हैं. आणि लाईटीचं बिल, घराचं भाडं, खूप सारे रीतीने जे वर्ग करतात दशांश वो बीज भरतात. है, बीज खाने को मना किया है. आणि ते बी आहे, बी खायला मना केलं आपके आहे. हाथ में जो भी आता है दशांश आता है, पैसा आता है, उसका 10% देना है. आणि तुमच्या हातामध्ये जे काही येतं दशांश देवाचं तुम्ही काढायचं धीरे आहे. धीरे लोगों का दशांश बढ़ने लगता है, उत्पन्न बढ़ने लगता है, तो वो कुड़कुड़ाने लगते हैं. इतना जिनको प्रभु को अपने लोग प्रभु को कितना देते. कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि अरे मैं कितना देता हूँ चर्च को. आणि खूप लोकांचं वो उपकार नहीं करते. जो कुछ वो प्रभु को देते हैं वो उपकार नहीं है. आणि जे काही ते देवासाठी देवाला देत आहेत ते देवाचे उपकार नाही करत. कर्तव्य आहे. ते त्यांचं कर्तव्य वो आहे उनका कर्तव्य है देना. आणि त्यांचं कर्तव्य आहे देणं. क्योंकि चर्च में लेवी गोत्र होते हैं, जैसे मंदिरों में लेवी थे, याजक थे, उनका घर चलाना, फिर मंदिर का देखभाल करना, ये सारे कामों के लिए धन की जरूरत होती थी. आणि मंदिरामध्ये लेवी आहे त्यांना चालवणं किंवा जे मंदिर आहे मंदिरामध्ये ज्या काही वस्तू आहेत त्या सगळ्या लागण्यासाठी धनाची गरज असते. इसीलिए प्रियो, अगर बराबर से सभी लोगों का दशांश आएगा तो चर्च फंड की योजना नहीं बनाता. आणि जर बरोबरीने मंडळीच्या लोकांचा दशांश आला असता तर फंडाची योजना बनवायची गरज और पडली. दूसरा पॉइंट फंड क्यों बनाया मालूम, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जब किसी का मृत्यु हो जाता है तो अक्सर कोई भी खर्चा करना नहीं चाहता. उस समय वो चाहते हैं कि कलीसिया दफन विधि करे, लेकिन कलीसिया के पास पैसा होना चाहिए ना. अगर आप सभी लोग बराबर से दशांश डालेंगे तो फिर कलीसिया करने के लिए तैयार भी रहेगी. लेकिन हर एक जन कैसा चाहता है कि कलीसिया मुझे मदद करे. नहीं, कलीसिया में आने वाले लोगों का कर्तव्य है कलीसिया को मदद करे. आणि मंडळीमध्ये येणाऱ्या लोकांचं कर्तव्य आहे की त्यांनी मंडळीला मदत करावी. ये है रूल. आणि हा आहे नियम. इसलिए अगर चर्च में धन आता है तो फिर वो दफन विधि भी कर सकता है. आणि चर्चमध्ये जर धन येत आहे तर मग लोक दफनविधी पण करू एक शकतात. दफन विधि के पीछे 10-12 हजार खर्चा हो जाता है. आणि एका दफनविधीच्या मागे 10-12 हजार रुपये खर्च तो होतो. वो 10 एक टाइम पे 10-12 हजार खर्चा करना है. अगर वो व्यक्ति तो जो लोग घर में है, जो लोग चर्च में रहते हैं, आपके हर एक के पास 10-12 हजार कभी भी रहता है क्या? आणि चर्चमध्ये लोक येणारे आहेत तुमच्या सगळ्यांच्या जवळ 10-12 हजार रुपये तयार असतात का? घर में कब कौन जाएगा मालूम है क्या? कल मैंने बताया था कि जल्दी मरते नहीं अपने घर. आणि घरामध्ये केव्हा कोणी जाईल आपल्याला माहित पडत नाही. कालच मी सांगितलं आपल्या घरामध्ये लवकर कौन मरते हैं क्या? मसीह लोग जल्दी मरते हैं क्या? लोक लवकर मरतात का? इसलिए हम लोग वहाँ पर रेंट भरते हैं. नहीं भरते तो भी वहाँ पर रेंट भरना पड़ता है हमको. आणि मरत नाही तरी सुद्धा आम्हाला तिकडे भाडं भरावं हम ऐसा लागतं. नहीं बोल सकते हमारा चर्च का व्यक्ति मरता नहीं, हम कैसे फरे ये साल में तो कोई मरा नहीं. आणि असं आम्ही नाही म्हणू शकतो की यावर्षी आपल्या चर्चमध्ये कोणी मेले नाही तर आम्ही कसं हम उनसे भाड़ा क्यों ले रहे? मग तुम्ही आमच्याकडनं भाडं कसं मरे भरले? नहीं मरे, भाड़ा भरना है उधर. आणि मरो न मरो पण भाडं तिकडे भरायचं आहे. भरना है. भरायचं. अगर उधर कुछ एक्सपेंस जैसे मोबाइल मॉर्चरी के लिए हम लोग को डोनेशन देना पड़ा. आणि मोबाईल मॉर्चरीसाठी आम्हाला तिकडे डोनेशन द्यावं लागलं. इसलिए अगर कभी इमरजेंसी में मोबाइल मॉर्चरी हमें लगी तो हम ले सकते हैं वहाँ. आणि भाड़ा भरना पड़ेगा. आणि अगर डोनेशन दिया है भाड़ा नहीं लेने का ऐसा नहीं बोल सकते.
आणि आम्ही डोनेशन दिलेलं आहे, भाडं नाही भरणार असं नाही बोलू शकत. नहीं बोल सकते ऐसा। नाही बोलू शकत असं. तो इसीलिए प्रियो ये सब का नियम है। तो उस समय पर अभी कोई और जो मेगा के समय पर मेगा को कॉफी बॉक्स का पैसा दो, आणि कॉफी बॉक्सचे पैसे भरा, एम्बुलेंस का पैसा दो, ॲम्ब्युलन्सचे पैसे वो भरा. रो रही क्या पास्टर है ये, आणि लोक म्हणतील मेरे घर में मर गया है, पास्टर मेरे को बोलता है पैसा भरो, आणि काय पाच आहे माझ्या घरात माणूस मेला आणि मला म्हणतात पैसे भरा. है ना। इसीलिए प्रियो प्रभु के सामने ये विषय रखकर हमने फंड का रूप चालू। आणि म्हणून देवाच्या समोर हा विषय ठेवून आम्ही फंडाचा नियम चालू केला. फंड का पैसा चर्च के मेंटेनेंस के लिए लगाया जाता है। आणि हा फंड जे पैसे आहेत ते चर्चच्या मेंटेनन्ससाठी वापरण्यात येतात. इसलिए ऊपर का बांधकाम के लिए भी उसका ही पैसा ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। आणि वरच्या बांधकामासाठी त्याच पैशांचा जास्त वापर हर एक केला पैसों जातो. का हिसाब रखते हैं हम। प्रत्येक पैशाचा हिशोब भले आपण हमारे ठेवतो. ऊपर कोई नहीं, लेकिन हमारे ऊपर प्रभु है। भले आमच्यावरती कोणी नाही पण देव आमच्यावरती आहे. इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे हम आपका खाते हैं, आप जो डालते हैं इसलिए हम खाते हैं। आणि आम्ही असं नाही बोलू शकत की तुम्ही जे काही टाकता त्याच्याद्वारे आम्ही खातो. हमको मैं बोल सकती हूँ मेरा पति का आता है उसका मैं खाती हूँ। आणि मी बोलू शकते की माझ्या नवऱ्याचं येते त्याच्याद्वारे मी ते तो खाते. कोई लोग बोलते हैं ना दीदी हमारा खाके खाके जाड़ी हो गई, नहीं मैं मेरे पति का खाके खाके जाड़ी हो गई। आणि खूप लोक म्हणतात की आमचं खाऊन झालं झालं नाही, मी माझ्या नवऱ्याचं खाऊन झालं मेरे झालं. पति खिलाते आराम से खिलाते हैं, प्रभु की दया से उनका जो है उसमें ना उसमें हमारा घर चलता है। आणि देवाच्या दयाने आमचं माझ्या नवऱ्याचं जे काही होतं नाही त्याच्याद्वारे आमचं हम घर चालतं. उसमें से हमारे इसमें से हम कभी नहीं बोलते कि मेरा पैसा, ये मुझे हमेशा डांटते। मैं कभी बोलती ना कि तुम्हारा पैसा है, ये मेरा पैसा है, ऐसा कभी ऐसा इंसान है ना मुंह से कभी कभी निकलता, जैसा नहीं बोलने का। मेरा भी पैसा रहेगा तो बोलने का यहाँ प्रभु का दशा, प्रभु का पैसा। और बोलते नहीं तुम्हारा दशांश है, मुझे क्यों ऐसा बोलने का, प्रभु का दशांश है, प्रभु का पैसा है, तेरा मेरा नहीं करने। तुझं माझं नाही करायचं. तो कहने का उद्देश्य चर्च चलाना है, चर्च चालवायचं. इसीलिए ये बात प्रभु को मालूम है। आणि ही गोष्ट देवाला माहीत आहे. यहाँ जो हम जिस देश में रहते हैं वो हमें मदद नहीं करेगा, या मोदी गवर्नमेंट से चर्च के लिए कुछ फैसिलिटी नहीं है। आणि मोदी गव्हर्नमेंट कडून कोणती फॅसिलिटी चर्चच्या लोकांना मिळेल नाही. नाही हमारे भेटणार. महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है उससे भी हमें कोई मदद नहीं, चर्चेस चलाने वाले को कोई फैसिलिटी नहीं। आणि महाराष्ट्राचं जे गव्हर्नमेंट आहे त्याच्याकडनं पण चर्च चालवण्यासाठी कोणती फॅसिलिटी नाही. पास्टर्स होते, पास्टर लोग का घर होता है, उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चों का एजुकेशन होता है। आणि पास्टर असतात, पास्टरांचं घर असतं, त्यांच्या मुलाबाळांचं प्रचार करायचं आहे, सुवार्थिक असतात. फिर चर्च में काम करने वाले लोग होते हैं, आणि मंडळीमध्ये काम करणारे लोक असतात. तो ये सब उनको देना रहता है, उनका सैलरी रहता है, इसलिए उनके लिए घर चर्च में ऑफरिंग और टाइप आना चाहिए। आणि त्यांचा पगार वगैरे सगळ्या गोष्टी त्यांना द्याव्या लागतात, म्हणून मंडळीमध्ये दान दशांश चालत आहे. इसीलिए प्रियो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने दान और दशांश के लिए आज्ञा दी और बोला देना। आणि म्हणूनच प्रभू येशू ख्रिस्ताने दान दशांशवरती आज्ञा दिली आहे. तो म्हणाले की तुम्हाला और हम द्यायचं. देखते हैं कि उसके आंखों के सामने एक विधवा के पास जो उसका उसी के ऊपर वो जीने वाली थी, आणि आपण पाहतो की येशू ख्रिस्ताने डोळ्याच्या समोर होती जी विधवा होती, तिच्याकडे जे धन होतं त्याच्यावरती ती जगणार उस पर ही होती वो जीने वाली थी। आणि तिच्यावरतीच ती जगणार होती. लेकिन हम देखते हैं कि उसने ऐसा मना नहीं किया, मत डाल, पण प्रभू येशूने तिला मना नाही केलं की तू टाकू नको. आज जाके खाना पीना खा ले उसने, आणि घरी जाऊन आणतो त्याच्यामध्ये जेवण उसने घे. डालने को दिया त्याचे टाकायला और सांगितलं डालने को दिया और कहा कि इसने ही सबसे बढ़कर डाला। आणि टाकायला दिलं आणि सांगितलं की हे सर्वात जास्त क्यों? दिलं. क्योंकि का? वो धनी थे, कारण ते श्रीमंत होते, उनके पास ऑलरेडी बहुत है, त्यांच्याकडे पहिलेच खूप काही आहे, इसके पास कुछ भी नहीं, पण हिच्याजवळ काहीच नाही. कुछ न होते हुए उसने दिया, काही नसताना तिने ते टाकलेलं आहे. इसीलिए ये बढ़कर है। आणि म्हणूनच हे वाढीव इसलिए आहे. जब आप रोज प्रार्थना करते हो जेव्हा तुम्ही रोज प्रार्थना करता, वो तुम्हारा कर्तव्य है, तुमचं वो कर्तव्य आहे, तुम्हारा प्यार है। ते तुमचं प्रेम आहे. लेकिन जब आप दुखी होते हो तब आप प्रेयर करते पण जेव्हा तुम्ही दुःखी असता तेव्हा तुम्ही प्रार्थना हो, करता, वो बड़ा होता है, ते खूप मोठं वो असतं. प्रभु को अच्छा लगता है। आणि ते देवाला आवडतं. जब आप निराश होते हो जेव्हा तुम्ही निराश तब आप होता मसीह के पीछे चलते हो, तेव्हा तुम्ही ख्रिस्ताच्या मागे चालता, तब वो बड़ी बात है। आणि तेव्हा ते मोठी गोष्ट आहे. जब आप आनंदित हो तो पीछे यीशु के पीछे चलना कोई हार्ड काम नहीं है। आणि जेव्हा तुम्ही आनंदित आहात येशूच्या मागे चालणं काही कठीण गोष्ट नाही. जब आप दुखी हो तब आप स्तुति करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। जेव्हा तुम्ही दुःखी आहात त्याच्यात तुम्ही देवाची स्तुती करता, ही सर्वात मोठी आपके गोष्ट पास आहे. पैसा है, आज आपका पगार हो गया है, आणि तुमच्याकडे पैसे आज तुमचा पगार झाला, उसमें से आप प्रभु को दिया, त्याच्यातून तुम्ही देवाला दिलं, कोई बड़ी बात नहीं। काही मोठी गोष्ट लेकिन नाही. जब आपके पास कुछ नहीं, मन नहीं आ गया है, पण जेव्हा तुमच्याकडे किसी के पास पैसा नहीं रहता, आणि तुमच्याकडे काहीच नाही, मोठे आलेला आहे आणि तुमच्याकडे कोणाकडेच पैसे नसतात, उस समय हम देना, हमारे पास जो है उसमें से हम देना, प्रभु देखकर होता है वाह सचमुच ये मुझे कितना प्यार करता है। आणि त्यावेळेस जेव्हा आपल्याकडे आहे, जे काही आपल्याकडे आहे त्याच्यामधून देवाला देणं, तेव्हा देव म्हणतो की मला किती प्रेम करतो. मालूम था, इसलिए प्रभु ये बड़ी बात है। आणि म्हणून ही मोठी गोष्ट और आहे. इसीलिए उस विधवा के
दान को प्रभु ने बड़ा कहा। आणि म्हणून विधवाच्या दानीला देव मोठा म्हणाला। इसलिए आज के इस मंगलवार के ऑफरिंग के ऊपर, दान के ऊपर प्रभु सिखाता है हमें दान देना है। आणि मंगळवारच्या दिवशी देव आपल्याला शिकवत आहे की आपल्याला दान द्यायचं आहे। टैक्स यानी चर्च का जो टैक्स है, फंड है, उसे भरना है। आणि मंदिराचा जो टॅक्स आहे, जो फंड आहे, तो आपल्याला भरायचा और आहे। इसीलिए प्रियो बाइबल हमें बताती है कि हमें प्रभु को देने के लिए आना चाहिए, इसलिए हम काम करना है। आणि म्हणून बायबल आपल्याला सांगतं की आपल्याला देवाला देता यावं यासाठी काम करा। हाँ, हम इसीलिए कि प्रभु को हम देने के लिए होना चाहिए, आणि यासाठी की आपल्या जवळ देवाला द्यायला असलं पाहिजे। इसीलिए हम काम करें। आणि म्हणूनच काम केलं पाहिजे। हम अभी बार बार पति के पास तो मांग नहीं सकते। पिता कभी, अभी जैसे रानी के पिताजी यीशु में नहीं है, आणि राणी ताईचं जे पप्पा आहे ते येशू जवळ नाही, बराबर है। तो फिर रानी बार बार पापा से मांगेगी, पापा क्या बोलेगा, अरे क्या यीशु को, यीशु ने देना चाहिए, तुम क्या यीशु को देती हो, आणि येशूने तुला दिलं पाहिजे, तुला येशूला देतो, है ना। तो इसलिए रानी ने काम करना चाहिए। म्हणूनच राणी ताईने काम केलं। तो रानी दशांश भी डाल सकेंगे, और जो दशांश अभी आप लोग दशांश जो लोग डालते हैं, कैसा लगता है फीलिंग, कैसा लगता है अंदर से, वो देते समय जो आनंद मिलता है वो आनंद कहीं पर भी नहीं मिलता। आणि देताना जो आनंद भेटतो तो आनंद कुठंच नाही। और वो महीना भर प्रभु चलाता है। आणि ते महिनाभर देव चालवतो। मंथ एंड हो गया तो भी हमारा पॉकेट अभी नहीं देता, प्रभु उसमें रखा है। आणि महिना संपत आला तरी सुद्धा देव आपल्या पाकळ्यामध्ये एक पैसे blessing देतो। आणि हा एक आशीर्वाद आहे, दशांश बदल। नमूना तो रानी नहीं मांग सकती बार बार हर हफ्ते में, आणि राणीला मागू शकत नाही प्रत्येक महिन्यात, वो काम आठवड्यात। करेगी तो आणि तिने जर काम केलं तर खुद ही अपनी माँ के साथ चर्च में चल, कशाला भगवान मेरे पैसे मांगेगी, चल। पापा के पास भी पैसा मांगने चला। हमारे चर्च में एक बहन है, बहुत साल से कभी काम नहीं किया उसने जिंदगी में, मतलब पहले बचपन में काम किया था, लेकिन शादी होने के बाद काम नहीं किया था। आणि आपल्या चर्चमध्ये एक बहीण आहे, तिने पहिले काम केलं होतं, पण लग्न झाल्यानंतर कधी काम केलं नव्हतं। फिर हम देखते हैं कि उसका पति थोड़ा सा खड़ूस टाइप है, तो चर्च में जाने के लिए रोक टोक करता था, वाड़ाता था, दान दशांश के लिए पैसा नहीं देता था। आणि तिचा नवरा जरा खडूस टाईपचा आहे आणि तो चर्चमध्ये जाण्यासाठी अडवायचा, दान दक्षिणा देण्यासाठी खूप उसने गोष्टींमध्ये तो उसने मुझे अडवायचा। कहा कि ऐसा ऐसा होता है, आप प्रेयर करो। मैंने बोला, तू काम कर ना। आणि ती मला म्हणाली की अशी अशी परिस्थिती आहे, मी तिला म्हटलं तू काम कर। तो बोले काम करना, अभी क्या काम मुझे मिलेगा। मतलब जो मिलेगा, बर्तन घसना तो बर्तन घस के हो जाए, कोई बात नहीं, जो तेरी काबिलियत है उसके अनुसार जाए, लेकिन भीख मांगने से अच्छा है काम किया हो। आणि जे कोमत आहे त्याच्यानंतर तू काम कर, भीक मागण्यापेक्षा चांगले काम केलेलं आहे। रोज रोज तेरे पति के सामने भीख मांगना, रोज रोज गिरना, प्रभु के लिए मांगना, उससे बेटर है कि तू काम कर। आणि रोज नवऱ्याजवळ भीक मागणं, रोज त्याच्याकडे पैसे मागणं, त्याच्यापेक्षा चांगले तू स्वतः काम कर। अपनी इज्जत जाने से अच्छा है प्रभु की इज्जत बढ़ा। आणि स्वतःची इज्जत जाण्यापेक्षा चांगली देवाची इज्जत तो वाढव। उसने काम करना, ढूंढना चालू किया। तिने काम शोधलं चालू पहले तो केलं। उसको बहुत बुरा लगा था, पहले तिला खूप वाईट बहुत वाटलं। कुड़कुड़ाई कि ऐसे कैसे बोल, काम करो, ऐसा नहीं, ऐसा सलाह देते क्या मेरे पति के लिए प्रेयर। मैं बोला मैं पति के लिए तो प्रेयर करेगी, लेकिन तुमको एक एडवाइस दिया वो तो करना ही है। आणि मी नवऱ्यासाठी प्रार्थना करेन, तुझ्या पण तुला जी काही सलाह मसलत दिलेली आहे त्याच्याद्वारे तू काम कर। मैं आपको बताती हूँ, कभी कभी है ना हट्टी टेढ़े लोग है ना, प्रभु कभी कभी उन्हें टेढ़े ही करता है। आणि जे हट्टी सिद्धी तेडी लोक आहेत देव त्यांना कधी कधी वापरच ठेवतो, क्योंकि आपको बदलने के लिए, तुम्हाला बदलण्यासाठी। आप बदले तुम्ही बदलला, वो बदलेंगे, ते बदलतील। ऐसा है। बहुत दिनों तक उसने तकलीफ दर्द उठाया, बाद में उसे लगा चलो अभी दीदी को क्या बोलेगी, दीदी यही बोलेगी, फिर से बोलेगी। मैंने बोला था ना, मेरा सुना नहीं इसलिए रो रही है। और सच बात है, मेरा जो सुनते नहीं वो रोते ही, इसलिए मेरा सुना नहीं तो तुझे इस तकलीफ से गुजरना ही पड़ेगा। तो काम कर, ऑटोमेटिकली देख सब चेंज हो जाएगा। काम करने लगी, काम ढूंढा, काम करने लगी। अब वो फंड भी भरती है, बराबर से लेती, बार बार पति के सामने मांगना नहीं पड़ा। इसके कारण क्या हो गया, उसके बच्चे भी काम करने लगे, घर में इनकम बढ़े, घर में पैसा आने लगा। आणि घरामध्ये पैसे येऊ लागले। तो समझ में आया कि एक ही व्यक्ति के ऊपर लोड गिरेगा तो घर चलाना बहुत हार्ड होता है, तकलीफ होता है। आणि एकाच व्यक्तीवरती भार पडल्यानंतर घर चालवणं खूप कठीण होईल। अगर हम सपोर्ट करेंगे, तर आपण सपोर्ट केला, सपोर्ट करेंगे, सगळेजण सपोर्ट करते। हमारा हम सोचेंगे मेरा 2000 क्या काम आएगा मेरे घर के लिए, बहुत काम आता है। जो घर चलाता है उसके लिए बहुत बोलेगा 2000 बहुत है, दे दे। मुझे तो 1000 ही रुपये मिलता था आणि मला 1000 रुपये भेटायचे क्लर्क का काम करने का। क्लर्कचं काम करण्यासाठी। साल में 1000 बहुत बड़ा था, आणि त्या काळात 1000 खूप मोठे बहुत होते, बड़ा, खूप मोठे। मैं ट्यूशन देकर 1000 रुपये कमाती थी। आणि ट्युशन घेऊन 1000 रुपये ट्यूशन का अलग मिलेगा था, ट्यूशन का 1 रुपये भी मेरे हाथ में नहीं रहता, आणि ट्युशनचा 1 रुपया पण माझ्या हातात सिर्फ नसायचा। यही पैसा मेरे हाथ में रहता था, इसमें से मैं ढालती थी। आणि फक्त हेच पैसे माझ्या हातामध्ये असायचे, त्याच्यामध्ये मी घालायचे। मैं सच बात हूँ,
मैं कभी खाली नहीं देती. आणि कधीच रिकामी हात अगर नव्हते. 1000 रुपये पगार है तो 800 बताऊंगी. आणि 1000 रुपये पगार आहे तुम्ही 800 सांगायचे बैंक में डालूंगी. आणि 200 लपून ठेवायचे बँकेत टाकायचे. या फिर अगर 1000 है तो भी मैंने सच नहीं बताया. और इसका ट्यूशन का मुझे जो पैसा मिलता था, जो छोटे बच्चों का पूरा पैसा वो लेते थे, लेकिन जो बड़े बच्चों का ट्यूशन का पैसा मैं बताती ही नहीं थी, वो मैं बैंक में डाली. और ऐसा करके 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 मैंने लाख रुपये जमा किया था उस कार में, लाख रुपये. और वही घर पे जिसमें मेरी माँ रहती है ट्रांसफ़र करने के लिए वही उपयोग में आया. मालूम है, खाती नहीं थी, खात नव्हते. ऐसा नहीं कि छुपा के रखा तो मैं खा रही हूँ, उड़ा रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ. हाँ, एक ही को करती थी सी, वो समोसा मुझे बहुत अच्छा लगता था हमारे विल्सन कॉलेज का, वो मैं ज़रूर खाती. आणि विल्सन कॉलेजच्या इथं समोसा मला आवडायचा. मी इथं समोसा है थे, 2 समोसे घ्यायचे. बहुत अच्छा. क्या मालूम कैसा बनाता था, लेकिन वैसा समोसा मैंने कभी नहीं खाया. आणि तसा समोसा मी कधीच नाही खाल्ला. बहुत अच्छा बनाता था. आणि खूप चांगला बनवायचा. वो मैं ज़रूर मेरे लिए पॉकेट मनी खोलकर हमेशा पर्स में रखती थी. बाकी जितने मैं कमाती थी बैलेंस करती थी और बाकी माँ को देती. फिर उसके कारण मेरी माँ का खर्चा बच जाता था, उसको थोड़ा आश्वासन मिलता था, हाँ कि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है. आणि त्यांच्या आईला थोडंसं सपोर्ट तो भेटायचा. इसलिए प्रियो, हाँ, हम काम करना गलत नहीं है. आणि आपण काम करणं चुकीचं और नाही. हमें अभी हम मसीह हैं, हमें क्यों काम करना. अभी मेरा उद्देश्य क्या था, मेरी माँ का घर चलाना. लेकिन अब मुझे क्यों काम करना है, मुझे यीशु को देने के लिए. मुझे बार बार मेरे को किसी बोलना नहीं पड़ेगा, दे दो ना मुझे. अब मैं मेरी मर्जी से कितना भी डाल सकती हूँ. मुझे कोई पूछता नहीं तुम कितना डाला, किसको दिया, किधर दिया, ये नहीं पूछता. मालूम है. तो ये विषय पर हमें क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है. आणि या विषयावरती आपल्याला काम करावं लागतं. काम करेंगे तो ही हाथ में धन मिलेगा. आणि काम केलं तरच हातामध्ये धन भेटेल. तो काम करना बुरा बात नहीं, हमें आणि प्रभु को देना है इसलिए काम करना. आणि काम करणं ही वाईट गोष्ट नाही आहे. देवाला द्यायचे म्हणून काम करायचं. तो इसलिए चर्च में देना है, आणि म्हणून चर्चमध्ये द्यायचं जो आहे. यहाँ बताया गया है. आणि जिथे सांगितलेलं आहे किसने किसने देना है, कोणी कोणी द्यायचं आहे. धनवानों ने देना है श्रीमंतांनी द्यायचं और आहे गरीबों ने भी देना आणि है. गरिबांनी पण द्यायचं आहे. किसने किसने देना है, कोणी कोणी द्यायचं आहे. धनवानों ने भी श्रीमंतांनी पण और गरीबों ने भी. आणि गरिबांनी पण. सबसे गरीब वाला ने देना ज्यादा और वो अपने देना. सबसे गरीब वाले से डालने का ज्यादा. हाँ, जितने गरीब, हाँ, दिल बड़ा रहता है. धनवानों का दिल तो बहुत बड़ा रहता है, उससे ज़्यादा बड़ा रहता है गरीबों का. गरीब का दिल बड़ा रहता है. लेकिन जब उनके पास धन आ जाता है ना, आता है उधर रुपये डालना. हाँ, तो फिर धन आने के बाद क्या हो जाता है, उनका दिल छोटा हो जाता है. आणि घर आल्याच्या नंतर त्यांचं हृदय पण छोटं होऊन ये जातं. अक्सर ऐसा हो जाता है. आणि अक्सर असं होऊन जब जातं. तक हम बोलते अगर मेरे पास होता ना, आणि माझ्याजवळ असं असते ना, बहुत है. मी देवाला खूप और दिलं. जब प्रभु देता है आणि जेव्हा देव देतो तो सबसे पहले वो प्रभु को ही बोलते हैं. आणि सर्वात पहिले ते लोक देवाला विचारतात. मैंने ऐसे कितने देखे हैं. आणि असे किती सारे लोक आहेत. हमारा प्रभू अभी दीदी तुम्हाला नाही माहिती, आमचे पहिले अगर माझ्या हातात असतं ना, मी श्रीमंत असे ना दिलं असतं. आधी मी आम्ही होती ना, मी प्रभू को जरूर येणार. प्रभू यांना श्रीमंत करा. आम्ही बोलते प्रभू को आम्ही तर जसं यांच्या हातात जमिनीचा व्यवहार किंवा जमिनीचे पैसे आले की हे सर्वात पहिलं देवाला विसरतात. दशांश देत नाही आणि मग काय दिसत पण नाही, मग फुगणं. मग काय घेतात, ज्या गोष्टी काहीच उपयोगी नाही अशा गोष्टी घेतात आणि पैसा आणि पुन्हा मग म्हणतात ते चुकलं आम्ही देवाला दिलं नाही म्हणून आम्ही खालीच नाही. आम्ही परमेश्वर को नहीं दिए थे, इसलिए हम खाली हो चुके हैं. आता मी काय म्हणणार त्यांना, आता ज्यांना आलं त्यांना मी थोडी म्हणणार अल्फा दशांश दे. आणि काय तुमको थोडी मी बोलूंगी मेरे इथं पैसे. जेवढ्यांचे जमिनीचे व्यवहार झाले किंवा ज्यांना झाले त्यांना विचारा मी कधी दशांश मागितलाय का. और जिनकी जिनकी जमीन के व्यवहार हुए कभी उनको आप पूछो कि कभी मैं यहाँ से पैसा मांगा है. वेदीवर उभं राहताना मी शिकवतो. और मेरी पर मैं जब खड़ी रहती हूँ तब मैं सिर्फ सिखाती पण हूँ. जर समोर व्यक्ती आला, और अगर सामने व्यक्ति आया, समोर आला, भेटायला आला, सामने आया, करने आया, प्रार्थना करने असं नाही आया, म्हणत अलका तुझे जमिनीचे पैसे दे, दशांश नाही आला असं मी कधी नाही विचारत. और ऐसा नहीं बोली कि जमीन का काम हो तो पैसा किधर है, पैसा लाओ, ऐसा मैं नहीं बोलती. आम्ही हां, तर सांगायचा उद्देश काय आहे की ही माझी ड्युटी आहे, और ये मेरी ड्यूटी मी करते. मैं करती हूँ. वेदीवर असताना. मेरी पर रहती पण हूँ. जेव्हा प्रायव्हेट बोलताना नाही बोलत. और प्राइवेट बोलते समय नहीं आज बोलती. जर त्यांनी विचारलं दीदी हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो फिर मैं मला आतून जर बोला त्याला विचार दशांश देतो का असं केलं तर मी विचारते. और जब लोग बोलते नाही तर मी नाही विचारत. जब लोग बोलते मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हो रहा है तो दीदी क्यों हो रहा है, तो लोग मुझे अंदर से बोलते हैं कि उनको कुछ दशांश दिया है कि नहीं दिया है, तभी मैं बोलती हूँ, वरना मैं नहीं बोलती. तो मंगलवार के दिन में
होली ट्यूसडे के दिन में प्रभु ने बताया है चर्च के प्रति आपका कर्तव्य आप दान और दशांश दे। आणि पवित्र मंगळवारच्या दिवशी देव आपल्याला सांगत आहे की तुमचा दान दशांश तुम्ही देवाला दिला पाहिजे. प्रभु आपको आशीष दे। देव तुम्हाला आशीर्वाद तो देईल. अभी आपका ड्यूटी समझ में आया। आता तुमचं ड्युटी तुम्हाला समाज आहे चर्च के प्रति फाइनेंशियली रिश्ता अच्छा रखो। आणि मंडळीच्या प्रति तुमचं आर्थिक नातं तुम्ही चांगलं ठेवा. देखो जो प्रभु ने बढ़ाया है, अगर आप व्यवस्था विवरण 12 पढ़ोगे अनुवाद 12 जर तुम्ही वाचलं वहाँ ऐसा दिया गया है आणि तिथे असं दिलेलं आहे इथे तुम्ही आपला देव परमेश्वर याच्यासमोर भोजन करावे आणि ज्या ज्या कामात तुम्ही हात घातला व ज्या तुमचा देव परमेश्वर याने तुम्हाला यश दिले, जिस काम में तुमने हाथ डाला लेकिन तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दी, त्या सर्वांबद्दल तुम्ही व तुमच्या घरच्या माणसाने आनंद करावा. कहाँ पर आनंद करने को कहा है? चर्च में, जिस स्थान को प्रभु ने चुना। मालूम हुआ? इसलिए प्रियो हमें प्रभु के भवन में आने के बाद हमें प्रभु को देना है। आणि म्हणून देवाच्या मंदिरात आल्यानंतर आपण देवाला द्यायचा आहे. फिर हम देखते हैं कि अभी शाम होने को आई, संध्याकाळ व्हायला आलेली आहे. शाम हुई नहीं है, संध्याकाळ झाली नाही, शाम हो रही है पण संध्याकाळ होत और वो आहे. मंदिर से जाने ही वाला था। तो मंदिरातून जाणारच होता. मंगलवार का दिन है, जा रहा था, पढ़ेंगे 13 का 1। मग तो मंदिरातून निघून जात असता एक शिष्य त्याला म्हणाला, मंदिर से वो बाहर जा ही रहा था, निकल ही रहा था, अचानक उसका एक शिष्य उससे कहता है, गुरुजी पहा कसे हे चेहरे व कशा या इमारती. हाँ देखो कितना सुंदर है ना परमेश्वर का मंदिर, कितना भव्य है ये मंदिर, कितनी मस्त दीवारें है ना। इस रीति से स्तुति किया। फिर हम देखते हैं 2 वचन। येशू त्याला म्हणाला, या मोठ्या इमारती तू पाहतोस ना, जमीनदोस्त केला जाणार नाही असा चेहऱ्यावर चेहरा इथे राहणार नाही. हाँ प्रभु कहता है तू ये जो भवन, बड़ा बड़ा भवन देखता है ना, जिस पर पत्थर भी नहीं जाएगा, जो ढाया न जाएगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने वहाँ मंगलवार के दिन में भविष्यवाणी की। आणि येशू ख्रिस्ताने मंगळवारच्या दिवशी मंदिराविषयी भविष्यवाणी केली. क्या भविष्यवाणी की? काय भविष्यवाणी केली? जो मंदिर तुम्हें दिखाई देता है वो पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा। और सचमुच रोमी साम्राज्य ने जब मंदिर को ढा लिया और ढाने के बाद यीशु के बाद, यीशु जी उठने के बाद ऊपर जाने के बाद, जब मंदिर मेरे ख्याल से 50 के में BC 50 नहीं ईसा सन 50-70 के बीच में तभी आक्रमण किया था और मंदिर को गिरा दिया। और उन्हें ऐसा लगा कि शायद सोना मंदिर के नीचे भी होगा, इसलिए लोगों ने उखाड़ के चेक किया, सोना ही है, और पूरा मंदिर खत्म, नष्ट किया। जैसे प्रभु ने भविष्यवाणी की वो पूरी हुई 70 के काल में। आणि 70 मध्ये जी भविष्यवाणी येशू ख्रिस्ताने मंदिराविषयी केली होती ती भविष्यवाणी पूर्ण झाली. हम ये देखते हैं कि परमेश्वर जो यीशु जो कुछ कहता है वो पूरा करता है। आणि प्रभू येशू जे काही बोलतो ते देव पूर्ण करतो. फिर आज हमें परमेश्वर बताता है भविष्यवाणियों पर विश्वास कर। आणि आज देव आपल्याला सांगतो की भविष्यवाणीवरती विश्वास भविष्यवाणी ठेवा. को तुच्छ न देखना। भविष्यवाणीचा तुच्छ लेखन नका. वो भविष्यवाणी जो पूरी होगी आणि ती भविष्यवाणी जी पूर्ण होते उस पर विश्वास करना चाहिए, त्याच्यावरती विश्वास केला इसे ग्रहण पाहिजे. करना चाहिए। त्याला ग्रहण केलं तो पाहिजे. इसलिए थिस्सलुनीका की पत्री में कहा है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ न जाना। आणि थेसलुनीकरांच्या पत्रामध्ये दिलेलं आहे भविष्यवाण्यांना तुच्छ जाणू नका. इसलिए प्रियो यीशु ने जो भविष्यवाणी की, अब इस भविष्यवाणी को हमारे लिए की गई, इसके साथ शिष्यों के सामने, शिष्यों के लिए, ताकि शिष्य जागरूक रहे। आणि येशू ख्रिस्ताने जी भविष्यवाणी केली ती शिष्यांच्या समोर केली यासाठी की त्यांनी जागरूक व्हावं. 3 से लेके 3 पासून हम 37 तक, 37 पर्यंत ये जो है 3 से लेके 37 तक ये भविष्यवाणी की है और उसके विषय पर उसने अपने चेलों को जागरूक रहने के लिए कहा है। आणि 3 ते 37 पर्यंत त्याने भविष्यवाणी केलेली आहे. त्या भविष्यवाणीनुसार त्यांनी आपल्या शिष्यांना जागरूक व्हायला सांगितलं. जब यीशु ने ये भविष्यवाणी की, मतलब पूछा, बताया मंदिर ढा दिया जाएगा, तब लोगों के अंदर, शिष्यों के अंदर जिज्ञासा हुई कि ये कब होगा, कब होगा।
आणि येशू ख्रिस्ताने जेव्हा भविष्यवाणी केली की मंदिराचा नाश होईल तेव्हा शिष्यांमध्ये अशी उत्सुकता झाली की हे सर्व गोष्टी केव्हा होतील. तो प्रभु ने ऐसा नहीं कहा 2024 में, आणि त्यांना असं नाही म्हणाला 2024 2030 में 2030 मध्ये और 2040 में हो जाएगा, आणि 2040 मध्ये होऊन ऐसा जाईल. नहीं बोला. असं येशू नाही उसने म्हणाला. चिन्ह दिए. त्याने चिन्ह दिले चिन्ह क्यों दिए मालूम? आणि चिन्ह का दिले आहे ताकि उन चिन्हों को देखकर हम अपने आप को जागरूक करें. आणि त्या चिन्हानं पण आपण स्वतःला जागरूक अगर करा. 2040 बोलते, 2040 बोलत अगर ऐसा करता तो आणि असं जर केलं असतं तर प्रभु कर सकता आणि प्रभू येशू करू शकला असता कि रैप्चर 2040 में होगा आणि रॅप्चर 2040 मध्ये होईल. और 2007 साल ना उसके बाद 2047 में यीशु आ जाए. आणि 2047 मध्ये प्रभू येशू येईल. ऐसा बोल सकता था. आणि असं बोलू नहीं शकला बोल सकता असता. था, बोल सकता था, लेकिन क्यों नहीं बोला? पण तो का नाही बोलला. हाँ, लोग क्या करने वाले 2040 है ना. हाँ, तो 2040 तक आने से पहले 2039 तक पाप भी करके अपनी मर्जी से करके 2040 आया, एकदम झुक जाते झाऊ के समान, नम्र हो जाते, जो चाहिए वो पाप करते. आणि जे पाहिजे ते पाप त्यांनी केलं असतं. क्योंकि मालूम है यीशु को क्षमा करने ही वाला है. कारण माहिती आहे येशू क्षमा करणारच आहे. वो करके फिर 2039 में क्या करते, नम्र हो जाते. आणि ते करून 2039 मध्ये ते नम्र झाले और 40 में रैप्चर. आणि 40 मध्ये रॅप्चर. ये बुद्धि मनुष्य के रॉन्ग बुद्धि. आणि माणसाची चुकीची बुद्धी. परमेश्वर ने आदम को और हवा को बाहर क्यों निकाला मालूम? आदम की वाटिका से. आणि देवाने आदम आणि हवेला एडनच्या वाटिकेवरून बाहेर उसके काढले. मन में आ चुका था, आओ हम जीवन के वृक्ष को कोई खा ले. आणि त्यांच्या मनामध्ये आलं असतं की आपण जीवनाच्या वृक्षाचं फळ नहीं, आ खाऊ. सकते नहीं, आ गया था. आणि त्यांच्या मनात आलं होतं की जीवनाच्या वृक्षाचं फळ खा खाऊ. लेंगे, खाऊन टाकूया. लेकिन वो खाने से पहले उनको बाहर निकाला. आणि खायच्या अगोदरच त्यांना बाहेर काढण्यात आलं. क्योंकि मनुष्य पाप हो गया है ना. पाप क्या करता है, कर ले बाद में माफी मांगे, कर ले पाप है ना, ऐसा कराता है. आणि पाप काय करतं म्हणजे पाप करून घ्या नंतर क्षमा माग. तो इसलिए प्रियो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने टाइमिंग नहीं बताया, चिन्ह बताया. आणि ते आपण पाहतो की येशू ख्रिस्ताने वेळ नाही सांगितलं पण चिन्ह तो सांगितलं. चिन्ह इसलिए बताया ताकि उन चिन्हों को देखकर हम जागरूक रहें. आणि चिन्ह यासाठी सांगितलेलं आहे की या चिन्हाला पाहून आपण जागरूक तो व्हावं. सबसे पहला यहाँ चिन्ह बताया, तुम चौकस रहो, तुम्हें कोई भरमाए नहीं. आणि सर्वात पहिले चिन्ह सांगितलं की तुम्ही जागरूक राहा की कोणी तुम्हाला भ्रमात पाडू नये. हाँ, तो आज देखो भरमाने वाले बहुत निकल गए. आणि आज बलटोळ्या खूप झालेले आहेत. बहुत लोग आपको मसीह का दासों का रूप लेकर आते हैं. दासाचं रूप घेऊन येतात. आप चर्च जाते हैं, तुम्ही चर्चमध्ये शपथ जाता, पालन करते हैं. शबादेच पालन करता. कौन से दिन में? कोणत्या दिवशी? शपथ नहीं पालन करते, सैटरडे है. आणि शबादेच तुम्ही पालन करता राम. शनिवारचा. तुम्हारा पास्टर राम है, तुम शपथ पालन कितने साल से तुम शपथ पालन नहीं करते? आणि किती वर्षापासून शबादेच तुम्ही पालन नाही केलं. तीसरे दिन से या फिर यहोवा साक्षी वाले किंवा यहोवा साक्षीवादी या फिर बहुत से लोग ऐसे आते हैं, काय को चर्च जाना, मैं आता हूँ तुम्हारे घर में, मैं प्रार्थना करके जाता हूँ. बदलापुर में भी कैसा है, उसको वो बहुत वचन बोलेगा और किधर भी नहीं जाता है, किधर भी नहीं. तो मैं बोला तुम किधर भी नहीं जाता, इधर आके क्या कर सिखाएगा मेरे को, तुम उधर ही रहो. क्योंकि उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे आपकी कलीसिया में प्रचार करने के लिए दो. मैं बोला आप कौन से चर्च में जाते हो? आणि त्यांनी रिक्वेस्ट केली की तुमच्या मंडळीमध्ये मला प्रेसिंग करायला द्या. पण म्हटलं तुम्ही कोणत्या बोला मैं चर्चमध्ये? चर्च में नहीं जाता हूँ. चर्च में मैं अलग अलग चर्च में जाके प्रचार करता हूँ. आणि मी वेगवेगळ्या चर्चमध्ये जाऊन फक्त बोला प्रचार जो करतो. व्यक्ती खुद ही किसी चर्च में नहीं है, आणि जो व्यक्ती स्वतः कोणत्या चर्चमध्ये वो नाही दूसरे चर्चेस को क्या सिखाएगा? तो दुसऱ्या मंडळांना काय शिकवेल. नहीं चाहिए, आप इधर हो उधर ही रहो. आणि नाही पाहिजे तुम्ही जिथे आहात तिथेच राहा. इसलिए हम भिन्न पास्टर लोग को यहाँ खड़ा नहीं करते. आणि म्हणून वेगवेगळ्या पास्टरांना मी ते उभं हर एक नाही. जन आपको आके कुछ भी बता के जाएगा, आप गए. आणि प्रत्येक जण तुम्हाला येऊन काही ना काही वेगळं सांगितलं तुम्ही गेलात. इसलिए भरमाने के लिए कौन आएगा? मसीह के रूप में ही आएंगे. आणि भटकवण्यासाठी ख्रिस्ताचं उदाहरण करून अविश्वासी लोगों से आप भरमाए नहीं जाओगे. आणि अविश्वासी लोकांकडून तुम्ही भटकवले नाही अब जात. देखो ना, जो प्रभु का दास आपको सालों साल से आप उनको जानते हो, उनकी फैमिली जानते हो, उनका घर जानते हो, उनका सब कुछ जानते हो, वो इतने साल से आपको समझा रहे, आप एक ऐसे एक अनजान व्यक्ति जो आप उसको पहचानते नहीं हो, जान ना पहचान, उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, उसका जीवन नहीं मालूम, उसका चरित्र नहीं मालूम, आप उस पर विश्वास करते हो और इतने साल से सिखाए हुए आपको गाइड करने वाले पास्टर पर डाउट करते हैं. तो भरमाने वाली आत्मा कितनी कैसी करती है, देखा ना. आणि भटकवणारी आत्मा कशी करते बघितलं ना. सही है? तो इसीलिए प्रियो
पहला पॉइंट यहाँ बताया कि मसीह लोग भरमाने में आ सकते हैं, इसलिए भरमाओ मत। आणि पहिला मुद्दा सांगितलेला आहे ख्रिस्ती लोक भटकवण्यामध्ये येऊ शकतात पण तुम्ही भटकवले जाऊ नका. दूसरा, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। आणि तुम्ही लढाईविषयी ऐकाल. सुन रहे? ऐकताय? लड़ाइयाँ चालू ही सुन रहे हो ना? आणि लढाया चालू आहेत ऐकताय ना? लेकिन उसके साथ प्रभु ने एक शब्द दिया है, घबराओ मत। आणि त्याच्यासोबत देवाने शब्द दिला आहे की ऐका तेव्हा घाबरू नका. क्यों? का? वहाँ लिखा है इनका होना अवश्य है लेकिन तुरंत अंत नहीं है। या गोष्टी होणं आवश्यक आहे पण तेवढ्याने शेवट होणार नाही. इसलिए तुरंत अंत नहीं है। आणि लगेच शेवट नाही. आज इस्राइल में युद्ध है, आणि आज इस्राइल पैलेस्टीन देश में युद्ध है, पॅलेस्टाईनचा युद्ध आहे. फिर यूक्रेन और रशिया का युद्ध है। आणि युक्रेन रशियाचं युद्ध आहे. ऐसे बहुत अन्य जगह में युद्ध चालू है। आणि अन्य ठिकाणी युद्ध चालू आहे. हाँ, लेकिन बहुत सारे युद्ध चालू है। बाहर को मिले, हाँ एक साथ है। तो छोटे बच्चों को ऐसे अकेला नहीं भेजना, सिर्फ एक ही भेजिए, बड़े को एक जन को साथ में भेजने का। फिर हम देखते हैं कि प्रियो कि युद्ध होगा लेकिन अंत नहीं है। आणि युद्ध होईल पण शेवट नाही. अंत नहीं है। जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा आणि जाती जातीवरती राष्ट्रांवरती चढाई, भूकंप हो गए, भूकंप होईल, अकाल पड़ेंगे, दुष्काळ पडेल, पीड़ा का आरंभ होगा। वेदनांचा प्रारंभ होईल. इसलिए बहुत जगह में आपको भूकंप आता हुआ, अकाल आया हुआ, बाढ़ आई हुई, पीड़ा, लोग दर्द उठा रहे, सह रहे, कहीं भिन्न भिन्न टाइप की महामारी आप देखोगे। आणि खूप ठिकाणी तुम्ही भूकंप आलेला किंवा दुष्काळ पडलेला किंवा खूप वेदनांचा प्रारंभ झालेला आहे, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही पाहाल. उसके बाद बताया गया है लोग आपको सताएंगे, आणि त्याच्यानंतर लिहिलेलं आहे लोक तुम्हाला सतावतील. मसीह लोगों का सताव होगा, आणि ख्रिस्ती लोकांचा सताव उन्हें होईल. लोगों के सामने खड़ा किया आणि त्याला जाएगा। लोकांच्या समोर उभं करण्यात येईल. फिर बाद में हम देखते हैं कि वो वहाँ प्रभु बताए तुम चिंता न करना, तुम्हें क्या बोलना है, वो पवित्र आत्मा बोलेगा। आणि त्याच्यानंतर आपण पाहतो की देव त्यांना म्हणाला तुम्ही चिंता करू नका, तुम्हाला जे काही बोलायचं आहे पवित्र फिर आपके आत्मा शत्रु आपके घर के लोग होंगे, तुमच्या घरातले लोक तुमचे शत्रू होतील. आपके घर के लोग जो शत्रु है वो आपका पिता पुत्र को पकड़वा के देगा, पुत्र पिता को पकड़वा के देगा। आणि वडील मुलाला पकडून देईल, मुलगा वडिलांना पकडून देईल. घर के लोग बैरी हो जाएंगे आप यीशु को मान रहे करके। आणि घरातले लोक वैरी बनतील कारण तुम्ही येशूला मानता म्हणून. फिर घृणित वस्तु कहाँ बैठेगी? यरूशलेम में, मंदिर में बैठेगी। आणि गुंडीत वस्तू मंदिरामध्ये बसते. मूर्ति है, आणि जी मूर्ती आहे वो यरूशलेम में बैठेगी। ती येरुशलेममध्ये बसते. उसके पहले रैप्चर होता है, आणि तो उसके पहले त्याच्या पहिले रॅप्चर होणार रैप्चर आहे. होगा। रॅप्चर होणार आहे. बराबर? अगर सोचो, आप विचार करा, अगर आप और मैं हमारे समय पर मूर्ति यरूशलेम में है आणि तुमच्या सासऱ्याला जर मूर्ती येरुशलेममध्ये आहे तो समझ जाने का हम रैप्चर हमारा नहीं हुआ है। आणि समजून घ्यायचं आपला रॅप्चर नाही झाला आहे. हम ये आपण हे सांगतो. ढूंढेंगे लोगों को, कहाँ पे हमारे लोग दिख नहीं रहे, आणि लोकांना शोधू की आपल्या मंडळीचे लोक दिसत नाही. कहाँ गए सब लोग, कुठे इधर आहे है। ते सगळे. अरे मैं तो अभी तक हूँ, आणि मी तर अजूनपर्यंत आहे फिर रो ना, मरणात. 7 साल तो तकलीफ उठाना पड़ेगा। आणि 7 वर्षाचा त्रास उचलावा लागला. लिखा है भाग जाओ, दिलेला पळून जा, घर में मत रहो, घरात राहू नका. 666 नंबर आएगा, 666 नंबर येईल. वो चिन्ह चमत्कार दिखाएगा, चिन्ह चमत्कार प्राप्त सुनने में लोग भरमा जाएंगे। निवडलेले लोक भटकवण्यात येतील. ये मैंने तुमको पहले बता हे दिया, तुम्हाला पहिले सांगितलेलं आहे. यीशु मसीह ने 23 वचन में कहा है। आणि येशू ख्रिस्ताने 23 वचनामध्ये यीशु ने सांगितलेलं आहे. कहा जैसे बिजली चमकती है, आणि येशू म्हणाला जसं विजा चमकतात हाँ, तो वैसे ही यीशु मसीह भी बादलों पर होकर आएगा, चुपके से नहीं आएगा। आणि तसंच येशू ख्रिस्त मेघावर पाहून येईल तो लपून येणार नाही. यीशु आने से पहले आकाश हिलाया जाएगा, तारागण गिर जाएंगे, सूर्य चंद्र सब कुछ नष्ट हो जाएगा, आणि येशू याच्या अगोदर आकाश हलवण्यात येईल, सूर्यचंद्र तारे सगळे खाली पाडण्यात येतील, और तुरही फूकी जाएगी। तुरई फुटण्यात येईल. चारों ओर की दिशाओं से चुने हुए लोगों को पहला इकट्ठा किया जाएगा। आणि चारी दिशांकडून जे निवडलेले आहेत त्यांना एकत्रित अभी करावे. मैं थी, मैं बाकी थी, आणि बाकी मेरे साथ कौन कौन था आप में से? माझ्याबरोबर कोण कोण तुमच्यामध्ये कोई नहीं ना, तो मुझे अकेले पर चुना जाएगा, मुझे पहले ले लिया जाएगा, आणि मला निवडण्यात येईल. मला पहिले निवडायचे. बाकी के जो लोग बाकी हैं सब लोग उधर ही रहेंगे, आणि बाकीचे जे लोक आहेत ते सगळे इथेच राहतील. चुनकर ऊपर उठा लेगा, आणि निवडून तुम्ही वरती घेईल. और बाकी के जितने लोग हैं नीचे आणि बाकी जे खाली आहेत अपने मुंह की आग से फूक से नष्ट करेगा। आणि तो आपल्या मुखाच्या अग्नीच्या द्वारे लोकांना नष्ट करून टाकेल. इसलिए बाइबल में वो जो दृष्टांत बताया ना, मछली जाल पकड़ा, अच्छा अपने इसमें रखा और बड़ी मछली फेंक दिया, फिर दूसरा दिया, पहले गेहूं को निकाल लिया, खत्ते में भर लिया, तो मैं भी चुनी में रह गई थी, मुझे ले लिया, कहीं मैं ऐसा ना मैं उसमें नष्ट हो जाऊँ। ऑलरेडी 7 साल बहुत दुख उठाए, आप भी नहीं थे, कोई भी हाथ भी नहीं उठाए, इतने भी, हाँ, मेरा सपोर्ट भी नहीं किया किसी ने।
कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, कोई रहना भी नहीं चाहेगा। इतना काल हो, भयंकर काल है। मुळे जायची पण तुला नाही करते तो भयानक काळ आहे. बाइबल में लिखा है वो कभी पीड़ा नहीं हुआ, ऐसा कभी दुख नहीं हुआ, उतना दुख है उसका। आणि कधी तेवढी पीडा झाली नाही, कधी तेवढं दुःख झाली नाही, एवढी पीडा आणि दुःख बोले त्यावेळी. जब ऐसा होते हुए तुम देखो तो अपना सिर ऊपर करो, आणि असं होताना जेव्हा तुम्ही पाहाल आपलं मस्तक तुम्ही उंच करा. मैं द्वार पर हूँ। मी दरवाजावर आहे. ये चिन्ह बताए हैं, आणि एक चिन्ह सांगितलं. ये सब मंगलवार को बताया। आणि सगळं मंगळवारी सांगितलं. तो इसीलिए प्रियो, प्रभु कहता है मैंने जो बोला है वो जरूर होगा। आणि परमेश्वर म्हणतो मी जे काही बोललेलो आहे ते नक्की होईल. आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन पूरा होगा। आणि आकाश आणि पृथ्वी टळून जातील पण माझं वचन पूर्ण होईल. लिखा है उसके विषय पे, उस दिन के विषय पे किसी को नहीं मालूम, सिर्फ पिता को मालूम है। आणि त्या दिवसाच्या बाबतीत कोणालाच माहित नाही, फक्त पित्याला माहित आहे. इसलिए अचानक वो दिन तुम पर न आए, आणि अचानक तो दिवस तुमच्यावर येऊ नये. जागरूक रहो, जागते रहो, प्रार्थना करो। आणि म्हणून जागृत राहा आणि तुम्ही प्रार्थना क्यों करा. यीशु ने प्रार्थना करने के लिए कहा मालूम? काय यीशु प्रार्थना करायला म्हणाला माहिती क्योंकि आहे? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति सचेत होता है और वो अपने विषय पर जागरूक रहता है। प्रार्थना करना जो छोड़ दिया ना, वो क्या सोचता है, काम देना हेच आहे नेहमी, काय आहे, मेलं तर मेलं, त्याच्यात काय, सगळेच म्हणणार आहे, मी पण मेलं तर त्याच्यात काय, ये ऑटोमेटिकली आना चाहिए कि नहीं जाएंगे चर्च में, आज मूड नहीं है, आज इच्छा नहीं है, ये ठंडापन आ जाता है। और प्रार्थना गरम रखती है। आणि प्रार्थना आपल्याला गरम ठेवली म्हणजे प्रार्थना करत नाही त्याच्यामध्ये थंडपणा येतो. इसलिए प्रियो जागरूक रहने के लिए कहा है। म्हणून जागरूक राहायला सांगितलं. प्रभु ने कहा है कि 32 वचन से, प्रभू म्हणाले 32 वचनामध्ये 33 से पढ़। सावध असा, जागरूक राहा व प्रार्थना करा, कारण तो समय केव्हा येईल हे तुम्हाला ठाऊक नाही. प्रवासाला जात असलेल्या कोणा एका माणसाने आपले घर सोडते वेळी आपल्या नोकरांना अधिकार देऊन ज्याचे त्याला काम नेमून द्यावे व द्वारपाळात जागरूक राहण्याची आज्ञा करावी असे आपको नियम. एक एक काम दिया गया है, एक एक काम देकर यीशु मसीह गया है। फिर म्हणून जागरूक राहा, कारण घरधनी केव्हा येईल, संध्याकाळी, मध्यरात्री, कोंबडा हलवण्याच्या वेळी किंवा सकाळी हे तुम्हाला माहित नाही. कोई टाइमिंग है क्या कि वो सुबह आने वाला है, दोपहर में आने वाला है, शाम को आने वाला है, मुर्गा बांध देने वाले के समय पे आने वाला है, मालूम है? नहीं। यानी घरधनी आने वाला है, हमारा स्वामी यीशु मसीह आने वाला है। इसीलिए नाहीतर अकस्मात येऊन तो तुम्हाला झोपा काढत असलेले पाहिजे. हाँ, अचानक आकर आपको सोते हुए पाएगा, आप काम नहीं कर रहे, मसीह का काम नहीं कर रहे, चर्च में नहीं आ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, आराधना नहीं कर रहे, बाइबल नहीं पढ़ रहे, दान दशांश नहीं दे रहे, उपवास नहीं कर रहे, ये सब काम आप नहीं कर रहे, भलाई के काम नहीं कर रहे, आप ये सब नहीं करते हुए देखेंगे तो आप सो रहे हो, फिर क्या हो जाएगा? जे मी तुम्हाला सांगतो ते सर्वांना सांगतो, जागरूक राहा. इसलिए जागते रहो, नाश न हो, इसलिए नाश नहीं होना, इसलिए जागरूक रहो। नाश होऊ नये म्हणून जागरूक राहा. ये मंगलवार के दिन में एकदम सब गया, शाम हो गई और यीशु कहाँ गया? वापस बैतफगे में गया, बेतनिया में गया, और नहीं कहाँ पर गया? हाँ, बेतनिया में गया और रात को ऊपर निकला। नंतर संध्याकाळ झाल्यावर येशू ख्रिस्त पुन्हा बेथानीत गेला आणि त्याने तिकडेच रात्र झाला. वहाँ पर रात किया। तिथेच त्याने रात्र इस घालवली. वजह से मंगलवार के दिन उसका पूरा आखा दिन उसने कहा दिया? चर्च में, मंदिर में दिया। आणि मंगळवारचा पूर्ण अख्खा दिवस त्याने मंदिरात घालवला. ये बहुत लोगों को मंदिर में आखा दिन देने को अच्छा नहीं लगता है, आणि खूप लोकांना मंदिरामध्ये पूर्ण दिवस द्यायला आवडत नाही. कंटालते हैं, कंटाळतात, बोर होते हैं। बोर होतात. नहीं, एवढा वेळ कसं काय बसतात लोक? इतना लेटर कैसे बैठते ये लोग? आम्हाला तर कंटाळा आहे। मला तो कंटाळा आता. एक मुलगा तर आपल्या आईला म्हणाला, मैं इतना टाइम तक बैठ नहीं सकता, इसलिए मैं चर्च नहीं आता हूँ, दीदी को बोल दे। आणि तुझे पाव ते मुशीच आहे, ते का नाही बसू शकत? जर मोठे मोठे पाव बसू शकतात, तुझे मुशीच पाव बसू शकतात ना? तो एवढा लाजला, तो आता माझ्या समोर एक वेळ येईल तुझे हे पाव आहेत ना तर बसतील, अशी वेळ येईल. आता लग्नासाठी तो गिळगिळतोय, तर आम्ही लग्न नाही लावून देणार. कहाँ कमजोर हो जाता है इंसान? शादी एक ऐसा सेक्शन है, क्योंकि मूर्ति पूजा में तो शादी करना नहीं है उन लोगों को। और मैं यहाँ चर्च का एक कानून है, जो चर्च में रेगुलर आते हैं उनकी शादी करें, जो लोग नहीं आते उनकी शादी नहीं करेंगे। तो फिर ये तो रूल है, अभी हम कुछ नहीं, मैं तो बोला मैं कुछ नहीं कर सकती,
मेरे ऊपर भी कोई है, उनका ये लॉ है। वो अगर हाँ बोले तो मैं करके देगी, मैं क्या लगा दी, हाँ बाबा करो। तो अभी वो नहीं बोले तो मैं क्या करूँ? बोलते चर्च आता है क्या? चर्च में देते ना, बपतिस्मा किया क्या? बपतिस्मा किया क्या? तो फिर बोला फिर कैसे जब चर्च तुम शादी लगाओगी तो तुमको क्या तुम्हारा दिमाग किधर भी है? ऐसे बोलेंगे ना मुझे। मैं बोला नहीं बाबा, मैं हाथ नहीं डालेगा, इस विषय पे मैं हाथ नहीं डालेगा। आपको समझ में आया? तो कहने का उद्देश्य प्रियो, लोगों को आखा दिन मंदिर में देना अच्छा नहीं लगता है। आणि पूर्ण दिवस मंदिरात देणं ते लोकांना आवडत मतलब नाही. बहुत अच्छा है, उलट खूप चांगला आहे. पूरा दिन मंदिर में बैठना। पूर्ण दिवस मंदिरात बसणं. आज जीसस फॉर मिनिस्ट्री का जो वेबसदा है, उनका जो घर है वहाँ, मतलब लोग वहाँ आते हैं, सुबह से लेके शाम तक आराधना करते हैं। आणि जीसस कॉर्पोरेशनचे जे बैठक आहे तिथे सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत लोक येतात भक्ती करतात. कल्याण में ताबोर है, आणि कल्याणमध्ये ताबोरा सुबह से लेके रात तक वहाँ आराधना करते हैं। सकाळ ते रात्रीपर्यंत आराधना पूरा करतात. दिन मंदिर में बिताते हैं। पूर्ण दिवस मंदिरात घालवतात. तो ये आदत हमारे अंदर होनी चाहिए। आणि ही सवय पण आपल्यात असते. अगर हमारा अभी जैसे सुबह का अभी हम लोग तो डेली हमारे यहाँ प्रेयर नहीं होता है, आणि रोज तर आपल्या इथे प्रार्थना करत नाही. तो लेकिन हमारे यहाँ कौन से दिन में ट्यूसडे, मंडे, फ्राइडे और संडे, तो संडे को सुबह का प्रेयर होता है, रात का कोई कोई लोग दोनों सर्विस अटेंड करके चले जाते हैं। आणि काही काही लोक रविवारच्या दिवशी दोन्ही सभा अटेंड करतात आणि मग आपापल्या घरी जातात. हाँ, तो पूरा दिन भी प्रभु को देना, चर्च में बिताना अच्छी बात है। आणि पूर्ण दिवस पण देवाला देणं मंदिरात घालवणं चांगली गोष्ट आहे. वेस्ट नहीं जाता, ते व्यर्थ जात कभी नाही. भी व्यर्थ नहीं जाता। कधीच व्यर्थ जात तो नाही. इसलिए प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। आप पूरा दिन मंदिर में डाला, प्रभु को समय दे रहे हो, आणि पूर्ण दिवस तुम्ही देवाबरोबर घालवत आहात, वेळ देत आहात, तर देव तुम्हाला आशीर्वाद देईल. बहुत प्रभु आपको आशीष देगा। आणि खूप देव तुम्हाला जिस आशीर्वाद रीति देईल. से हमारे यीशु ने सुबह भोर से लेके कहाँ तक, सूर्य अस्त होने से पहले तक वो मंदिर में रहा। आणि येशू ख्रिस्त सकाळपासून ते सूर्यास्त होईपर्यंत तो मंदिरामध्ये राहिला. शाम हो गई, संध्याकाळ झाली बैतनिया में जैतून पहाड़ पर उतरा। आणि वेताने तो जेतून डोंगरावर निघून गेला. पहाड़ ऐसा छोटा नहीं था, आणि डोंगर छोटा नव्हता. एक से बड़ा पहाड़ चढ़ा, पहाड़ भी बड़ा था। आणि डोंगर पण मोठं होतं. ऐसे लोग पहाड़ चढ़ के वहाँ पर रात बिताई। आणि डोंगर चढून गेला आणि तिकडे रात्र घालवलं. और मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो लोग फैमिली प्रेयर करते थे, आणि तुम्हाला पहिले सांगितलं की फॅमिली प्रेयर करत होते, गीत गाते थे, गीत गायत प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करायची, फिर भोजन करते थे। आणि नंतर भोजन करायचे. कभी कभी ऐसा भी वो करते थे, आणि कधी कधी असं पण पहले करायचे. भोजन कर लेते थे। पहिले भोजन करायचे लेकिन पसम में उन्होंने ऐसा ही किया था। आणि त्यांनी वरांडाचा तसंच केलं होतं. पसम के दिनों में उन्होंने क्या किया था, आणि वरांडाचं दिवशी त्यांनी काय केलं होतं, पहले भोजन कर लिया था पहिले त्यांनी भोजन केलं होतं और बाद में उन्होंने भजन गाए और वो लोग गतसमनी बाग में गए। आणि नंतर त्यांनी भजनं गायली आणि नंतर ते गसावणी बागेत गेले. अब हम उस अध्याय में आएंगे जब हम लोग गुरुवार का हमारा आएगा ना विषय, तो गुरुवार के समय पर आएगा वो। आणि गुरुवारच्या दिवशी ते वचन येईल. तो लेकिन वो लोग के आंखों में नींद नहीं थी, तर त्यांच्या डोळ्यावर के केस साथ होते. अच्छा मस्त आलू की रोटी खाई थी, एक हमें भाकर त्यांनी खाल्ली कड़वा होती. साग पात खाया था, थोडं चपात खाल्लं होतं. मेमने का भुजा हुआ मटन, भुजा हुआ मटन अच्छा लगता है ना। अगर तुमच्या घरात तुम्ही सुकं मटन बनवता ना, नाही बनवत सुकं मटन, पातळ कालवणापेक्षा सुकं मटन जास्त चांगलं है। और कंसीडर जैसे सुबह बिल्कुल लोग देखो, पहले क्या करते, उसका मटन को बना बॉईल कर लेते, बना के फिर उसमें से निकाल के मटन सूखा बनाते। लेकिन ये कैसे, ये मटन भुजा हुआ था आणि हे जे मटण होतं ते भाजलेलं होतं बॉईल किया हुआ नहीं था। आणि उकळवलेलं नव्हतं. इसलिए देखो कोयले पे या ओवन में कुक करके मटन जो भुजा रहता ना, उसको बहुत टेस्ट है। आणि कोळशावरती किंवा ओव्हनमध्ये टाकून जे भाजलं जातं ते चांगलं लागतं. पहले जमाने मुझे भी ऐसे पसंद नहीं थे, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा केस हुआ था। आणि मला हे पसंत झालं होतं, माझ्या जीवनात एक केस झाली होती. मैं घर में गई थी, आणि मी घरात गेली होती. उन्होंने मेरे लिए एक मच्छी रखा था, माझ्याकडे मासा फिश रखा था, इतना बड़ा मच्छी था, आणि मोठा मासा अच्छा होता. था, अख्खा होता. अच्छा साफ किया था चांगलं साफ केलं होतं. अंदर से, लेकिन बाहर से ऐसे देखने लगेगा अंदर का गंदगी नहीं निकाला है, लेकिन नहीं, अंदर का गंदगी निकाला, आँख सिर्फ नहीं निकाला था। आणि आधी हात काढले की तुझे डोळे काढले होते. तो मुझे ऐसा लगा है खाए और साफ नहीं की वाटो मच्छी, मग ते साफ नाही केलं होतं. और एक तो आग में भुजा हुआ था वो। आणि ते आगीमध्ये भाजलेलं होतं. मैं बोला मुझे नहीं चाहिए मच्छी, आणि म्हटलं मला नको. अंदर का गंदा भी नहीं निकाला है, मैं नहीं खाऊंगी। आणि आपलं घाण पण नाही तो काढलं. बोले आपके लिए स्पेशल बनाए, आप खाओ, देखो आप खाओगे दूसरी भी लोगे। बोले एक ही मच्छी में इतनी बड़ी, मैं दूसरी नहीं लूँगी। आणि एकच मासा एवढा मोठा आहे, दुसरा मासा नाही घेतला. सिर्फ काली मिरी और नमक लगाया था फक्त काळी मिरी आणि मीठ लावलं होतं. और उसे भुजा था आग में, आणि आगीमध्ये त्याला भाजलं होतं. इतनी टेस्टी थी।
आणि इतकी टेस्टी होती सचमुच मैंने दूसरी ली। आणि खरंच मी दुसरे पण घेतले पहली बार जिंदगी में खाया आणि पहिल्यांदा जीवनात मी खाल्ले आज मेरे लिए वो लोगों ने बनवाया था। आणि खास त्यांनी माझ्यासाठी मेरे बनवले साथ जितने भी लोग सबको वो खाया है। आणि माझ्याबरोबर जेवढे होते सगळ्यांनी खायला भेटले मेरे पति भी बहुत खुश हुए माझा नवरा पण खूप झाला होता मेरी फेवरेट है ना कारण त्यांना तो खूप और आवडतो थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया था ना, आणि वेगळ्या तरीके बनवले बहुत होते अच्छा लगा। खूप चांगलं वाटलं और उन्होंने कैसा रोस्ट किया था वो फिश के अंदर एक पतली लकड़ी बना के उसे आग पे लगा के उसे भूजा था। फिर मेरे लिए जो बनाई थी शोरमा देखा शोरमा देखा तो उसको देखो सब चिकन लगाया रहता है वैसे मेरी इसको मच्छी को उसमें लगा के भूजा था। सिर्फ मेरी मच्छी को, बाकी सबकी मच्छी कोयले में भूजी कोयले के ऊपर दही लगा था ग्रिल रखा था और उसके ऊपर भूजा था। सिर्फ मेरी उसके ऊपर भूजी बहुत अच्छा लगा अभी तक याद है। तो कहने का उद्देश्य वैसे भुजा हुआ मटन था आणि तसं भाजलेलं मटण होतं ते इसलिए अच्छा खाना खा के भी वो सो सकते थे। आणि चांगलं जेवण ते झोपू शकत होते लेकिन उन्होंने सोना नहीं प्रार्थना करना पसंद किया। तर त्यांनी झोपलं नाही पण प्रार्थनेची निवड केली प्रभु आपको आशीष दे। देव तुम्हाला आशीर्वाद देईल इसलिए प्रार्थना को हमेशा चुनना, म्हणून प्रार्थनेची निवड सदैव प्रभु करा. के चरणों में ज्यादा बैठना चुनना देवाच्या चरणावरती जास्त बस नाही और निवडा हमेशा वहाँ रहने वाले आणि सदा काळासाठी आपण तिकडे राहणार आहोत. प्रभु आपको आशीष दे। देव तुम्हाला आशीर्वाद देईल. कल बुधवार है उद्या बुधवार आहे. तो बुधवार में प्रभु यीशु ने क्या क्या किया हम ये देखेंगे। बुधवार के दिन में किसी एक के घर में भी हो गया, आणि बुधवारच्या दिवशी येशू ख्रिस्ताने काय काय केलं आणि बुधवारच्या दिवशी तो एकाच्या घरात पण गेला. किसके घर में गया, कोणाच्या घरात क्या गेला, हुआ, काय झालं उसके विषय में हम देखेंगे त्याच्याविषयी आपण पाहू और प्रभु कैसे बचा आणि कैसे बच गया आणि तो कसं वाचला उसके विषय पे हम कल देखेंगे। आणि त्याच्याविषयी आपण उद्या पाहू. प्रभु आपको आशीष दे। देव तुम्हाला आशीर्वाद देईल. प्रार्थना करें। आपण प्रार्थना करू. तो आपको समझ में आया आज का दूसरे सेशन का क्या सीखा आणि काय शिकणार प्रभु को चर्च को देना है आणि देवाला द्यायचं आहे. और प्रभु को देने के लिए आपको काम आणि देवाला देण्यासाठी तुम्हाला काम करायचं आहे. ये प्रभु की आज्ञा। आणि दूसरा देवाचे आहे. दुसरं भविष्यवाणी की है भविष्यवाणी केलेली और आहे. इस भविष्यवाणी के अनुसार जगत का अंत होने वाला है। आणि भविष्यवाणीनुसार जगाचा शेवट होणार आहे. इसलिए जागरूक रहो म्हणून जागरूक राहा. प्रार्थना करत राहा. आंखों को बंद। आपण डोळे बंद करूया. पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपके सामने आते हैं। मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता आए हुए तेरे सभी बच्चों को तू आशीषित करना, करुणा दया करना, तेरे आशीषित करना। आज दूसरे दिन को उपवास करने के लिए तूने सहायता दी, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ये अभी अपने अपने घर जा रहे हैं, इनकी रक्षा करना, इनकी सुधि लेना, इन्हें आंखों के पुत्र के समान संभाल लेना। कोई इनकी ढाल, इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी, इनका गदर है, इनके साथ सदा रहने वाला इनका पवित्र विजय रक्षा करना और अनुग्रह के पंखों में सदा सुरक्षा रखना, दया रखना प्रभु। आज इस पवित्र मंगलवार के दिन में उपदेश हमें मिला प्रभु और तूने हमें उपदेश दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमें भी याद रखेंगे प्रभु और तेरी कलीसिया के प्रति हम विश्वसनीय रहेंगे, कभी तुझे धोखा नहीं देंगे प्रभु। जो तूने आज्ञा दी उसका हम पालन करेंगे। धन्यवाद देते प्रभु। अभी अपने अपने घर जा रहे, कुछ लोग हाउस चर्च में जा रहे प्रभु। पवित्र पिता हाउस चर्च में आपकी उपस्थिति देना, तीनों हाउस चर्च में आपकी महान अद्भुत उपस्थिति देना प्रभु। पवित्र पिता अम्बरनाथ, बदलापुर और शेरू तीनों जगह में प्रभु, और लोग बहुतायत आने के लिए सहायता करना और प्रभु आपकी महान अद्भुत उपस्थिति देना। जो प्रचार खड़ा रहेगा, पवित्र पिता जो स्तुति आराधना लीड करेगा, जो वहाँ सेवा करेगा, ऑफरिंग लेगा या प्रभु काउंसलिंग करेगा या लीड करेगा, बिठाएगा, वो सब पवित्र आत्मा की प्रेरणा से करने के लिए मदद करना, दया रखना प्रभु। ये सारे सेवक आपके हाथों में हैं और हमेशा सेवा के लिए आगे रहते हैं, कभी मना नहीं करते और अंत तक इनकी सेवा होने के लिए मदद करते, कभी सेवा से बाहर निकलने नहीं देना। ये मेरी प्रार्थना है। वचन प्रचार करने वाला आत्मा से भरकर वचन प्रचार करने के लिए मदद करना, रक्षा करना, यीशु के नाम से आमीन। सगळ्यांना प्रेज सखो प्रेज